प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का आता है दिल से स्वागत है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। वो बात क्या है कि बीएसटेट पेपर 1 पेपर 2 को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि मैम पेपर 1 कौन सी क्लास के टीचर बनेंगे पेपर 1 क्लियर कर कर, और पेपर 2 क्लियर कर कर हम कौन सी क्लास के टीचर बनेंगे। तो ये अब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैं कौन सी किताबों से पढ़ूं, मैं कितना सिलेबस करके जाऊं, कितनी डीप के अंदर चीजों में घुसूं, ये एक-एक पॉइंट की डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के लास्ट तक आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कैसे आप लोग तैयारी करो, कितना आप लोगों को पढ़ना है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं हमारा बीएस टेट पेपर 1 एंड 2। अब ये 1 एंड 2 पेपर है क्या? दोनों के दोनों पेपर आपके 150 मार्क्स के लिए होते हैं। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, पेपर 1 के अंदर आप लोग 9th और 10th क्लास के टीचर बनोगे। 9वीं और 10वीं के टीचर पेपर 1 को क्वालिफाई करके आप बनोगे। अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो पेपर 2 में आप 11वीं और 12वीं के शिक्षक बनोगे, टीचर बनोगे। अब हमें कितना पढ़ना है मैम, और हमें कहां तक पढ़ना है, क्या क्या पूछा जाएगा, ये डिस्कस करते हैं। दोस्तों अगर मैं पेपर 1 की बात करूं और या फिर पेपर 2 की बात करूं तो 100 नंबर का तो आपका आता है विषय सब्जेक्ट, और 50 मार्क्स का आपका आता है आर्ट ऑफ टीचिंग। ठीक है, आर्ट ऑफ टीचिंग 50 नंबर का आएगा और 100 नंबर के आपका सब्जेक्ट आएगा। अब पढ़ें क्या, कितना पढ़ें, कितना करके जाना चाहिए। देखो, अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो यानी कि 9वीं और 10वीं क्लास के टीचर आप लोग बनोगे, तो 9th और 10th की एनसीईआरटीज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एनसीईआरटी किताबें आप लोग की टिप्स के ऊपर दोस्तों होनी चाहिए, 9वीं और 10वीं क्लास की बहुत अच्छे से। ठीक है, इतना आपको आना चाहिए। तो एनसीईआरटी को बहुत ही डीप के अंदर, डिटेल के अंदर आपको करना है। अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, कहने का मतलब 11th और 12th के टीचर आपको बनना है, तो आपको 11वीं क्लास की एनसीईआरटी, 12वीं क्लास की एनसीईआरटी और ग्रेजुएशन तक अपने सब्जेक्ट की थोड़े बहुत टॉपिक ग्रेजुएशन तक आपको नॉलेज होनी चाहिए। 100 मार्क्स का आपका विषय आएगा, 50 मार्क्स की आपकी आर्ट ऑफ टीचिंग आएगी। सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, तो 150 नंबर का पेपर है। ठीक है, अब मैम एनसीईआरटी किताबें कितने लेवल में पढ़ें, क्या क्या पढ़ें। देखो दोस्तों, अगर मैं आपसे सिंपल सी बात कहूं, पिछली बारी जो आपका बीएस टेट का पेपर हुआ था, आपकी नोटिफिकेशन जारी होते ही 15 दिनों के अंदर पेपर हो गया, तो बहुत अच्छे से पेपर बना भी नहीं पाए। तो आपकी डिफिकल्टी लेवल उस पेपर का कुछ भी नहीं था, अनएक्सपेक्टेड सा पेपर था। ठीक है, आसान पेपर था, थोड़ा अलग सा भी पेपर था, तो वो पेपर में इतना पूछ नहीं पाए। लेकिन इस बार उन्होंने आपके दिसंबर 14 को नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि मार्च के अंदर आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे, है ना, 1 मार्च से आपके पेपर स्टार्ट होंगे। तो आप खुद सोचो, लगभग 2 से ढाई महीने आप लोगों को तैयारी के दिए। अब अगर 2.5 महीने तैयारी के दिए तो ऑब्वियसली पेपर के अंदर पूछा भी तो अच्छे लेवल का जाएगा। ऐसा नहीं, अगर आप पिछले पेपर से कंपेयर करोगे ना, तो ऐसा मत करना, आप सोचो कि पिछला पेपर इतना हल्का आया था तो ये वाला पेपर भी हल्का आएगा, मैं तो आराम से कर लूंगा। नहीं, इस बार का पेपर मुश्किल आएगा। पिछली बार का पेपर 15 दिनों में नोटिफिकेशन जारी होते ही पेपर हो गया था, इसलिए उस पेपर को अच्छे से डिजाइन करने का उनके पास टाइम नहीं था, इसलिए वो पेपर आसान था। अब उनके पास 2.5-3 महीने हैं, तो डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा अच्छा आपका पूछा जाएगा। तो 9th to 10th पेपर 1 है, 9वीं 10वीं के टीचर बनने के लिए, तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है 9th 10th की बहुत अच्छे से। और पेपर 2 के लिए मेरे दोस्तों 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है। अब आप सोचोगे प्लस ग्रेजुएशन का थोड़ा बहुत कि मैम प्रॉब्लम ये है कि आपने तो बता दिया एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है, कितनी पढ़ें, कितनी डीप में जाएं, कितना हमें तैयारी करनी है, ये तो हमें पता ही नहीं है। और अभी शायद हमारे पास इतना टाइम बचा नहीं है कि 2 महीने के अंदर हम इतना सब कुछ कवर कर लें और शानदार तरीके से कवर कर लें। तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो, मेथड 1 है खुद से पढ़ने पढ़ने का, उसमें तो एनसीईआरटीज ही पढ़नी पड़ेंगी ढंग से। आर्ट ऑफ टीचिंग के लिए आपकी जो बीएड की किताबें है ना दोस्तों, ठीक है, तो बीएड की किताबें पढ़ो। आर्ट ऑफ टीचिंग के लिए अगर आप घर पे पढ़ना चाहते हो, सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, तो ये उसका मेथड है। ठीक है, डन। लेकिन अगर आपको चाहिए कि एक स्ट्रक्चर वे में तैयारी हो, ढंग से तैयारी हो, मेरी एक एक चीज कवर हो, तो आप लोग मेरे दोस्तों टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का कोर्स बाय कर सकते हो। टीचर्स ने कोर्स के अंदर पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, आपके बैच लॉन्च हो गए हैं। आप कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, रितिका, RATIKA, रितिका। तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के आप लोगों को लिंक डाल दिया जाएगा। जैसे ही आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करोगे, आपको कोर्स का प्राइस बहुत सस्ता मिल जाएगा। अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो आप लोगों को सस्ता कोर्स मिल जाएगा, और मेरा कूपन कोड लगाकर और सस्ता वो हो जाएगा। लेकिन अगर आप बाद में कोर्स को खरीदोगे तो मेरे दोस्तों वो थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। पेपर 1 के लिए हमारे पास हिंदी का, संस्कृत, साइंस, फिजिकल एजुकेशन, SST, मैथ्स और इंग्लिश के कोर्सेज हैं।
पेपर 2 की अगर आप तैयारी करो, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे कोर्सेज हमारे पास प्रेजेंट है, अवेलेबल है। आप टेक्स्टबुक.com को टाइप कर कर सर्च कर कर वहां पर टीचिंग एग्जाम्स में जाकर कोर्सेज को देख सकते हैं। जो कोर्स आपको बाय करना है वो आप कोर्स बाय कर सकते हो। कोर्स से शानदार तरीके से तैयारी हो जाएगी और प्राइजेस इतने ज्यादा नहीं है, हमारे कोर्सेज के प्राइजेस सस्ते ही होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते अगर आप कंपेयर करो। और दोस्तों अगर अपने करियर की बात है ना, ठीक है, तो आज का थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट किया हुआ कल को अगर आपको एक जॉब दिलवा सकता है, सरकारी नौकरी दिलवा सकता है और आप एक अच्छी सैलरी कमा सकते हो, तो ये इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। इतना पैसा हम इधर उधर भी खर्च देते हैं। ठीक है, तो दो मेथड है, मैंने आपको बता दिया। खुद से तैयारी करनी है, 100 मार्क्स का सब्जेक्ट आएगा, 50 मार्क्स की आर्ट ऑफ टीचिंग आएगी, एनसीईआरटी किताब पढ़नी है। आर्ट ऑफ टीचिंग के लिए आपको अपनी बीएड की किताबें पढ़नी है दोस्तों। ठीक है, अगर पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो जिसमें आप 11वीं 12वीं कक्षा के टीचर बनोगे, उसके लिए आपको 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, प्लस ग्रेजुएशन लेवल तक भी आना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर ग्रेजुएशन लेवल तक भी आपसे पूछेगा। ठीक है, क्लियर है? अब किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब दोस्तों समय का वेस्ट मत करो, फॉर्म फिल कर दो। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे कि मैम मुझे फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं, मैं अभी क्लियर नहीं हूँ, तो फॉर्म आप सभी लोग फिल कर दो। 2 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सोचो कि एक को ही हम पे फॉर्म भरेंगे। अगर आप फॉर्म भरने में लेट करते हो दोस्तों, लास्ट दिन पे साइट बिजी जा सकती है, कोई दिक्कत हो सकती है और फॉर्म रह सकता है। तो जल्दी से फॉर्म भर दो, फटाफट से अपनी तैयारी शुरू कर दो। यूट्यूब के ऊपर मैं आप लोगों के लिए सेशन लेके आती हूँ, कितने बजे? ठीक 6 PM पर। ठीक है, पेपर 2 के लिए 6 बजे सेशन होता है और 4 बजे पेपर 1 के लिए सेशन होता है। तो आप यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हो। जो कोर्स लेना चाहते हैं वो पेड कोर्स में पढ़ सकते हैं, लेकिन कोर्स लेने का अगर तो रितिका कूपन कोड को इस्तेमाल करना मत भूलना, क्योंकि अगर कूपन कोड नहीं लगाया तो नॉर्मल प्राइसेस पे कोर्स मिलेगा, कूपन कोड लगाने पर ही डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर है ये बात? तो आई होप सभी लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर हुए जो मैंने आप लोगों को बताए दोस्तों। तो तैयारी अपनी जोरदार तरीके से शेयर स्टार्ट कर दो। किसी को कोई भी क्वेरी डाउट आती है, आप लोग मुझसे सेशन के अंदर पूछ सकते हो, हम लोग अच्छे से उसको डिस्कस कर लेंगे। तो ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करी होगी।